नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बदहाल आंगनबाड़ी, जी हां, जिसे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल मनावर तहसील के ग्राम अजंदा में एक ऐसी ही समस्या सामने आई है जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। एक और सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विकास और सुधार की योजनाएं लागू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मनावर में आंगनबाड़ियों की हालत बेहद खराब है, जहां पर आंगनबाड़ी का संचालन तो हो रहा है लेकिन अपने निर्धारित भवन में नहीं बल्कि उप स्वास्थ्य केंद्र में। भवन के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है और वहीं पर भोजन भी तैयार किया जाता है जो कि सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। मनावर में आंगनबाड़ियों का ये हाल प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ व्यवस्था के उस पहलू को भी उजागर करता है जहां बच्चों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य सबसे आखिरी छोर पर आ रहा है। आंगनवाड़ियां सहायिकाओं के भरोसे चल रही है जो कि अपने हिसाब से खोलती हैं और बंद भी करती हैं। वहीं जब इस मुद्दे पर नवागत SDM प्रमोद सिंह गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में है, हम इसकी जांच करेंगे और जो भी अधिकारी या जिम्मेदार होगा इस लापरवाही में शामिल पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह प्रशासनिक चूक किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा है जिसमें मासूम बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। तो आइए आज IND इनसाइड में हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और जिम्मेदारों का इस पर क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि आखिर समस्या पूरी क्या है। ये आंगनवाड़ी के बच्चों को जो हॉस्पिटल में बिठा रहे हैं, इसके बारे में बताओ, ये सही है कि गलत? गलत है। स्कूल में आंगनवाड़ी में बैठना चाहिए। आंगनवाड़ी बनी है कि नहीं बनी? वहाँ पर बनी है, पर पानी पड़ता है, चूल्हा वगैरह रखते हैं, लकड़ी सब रखते हैं। हाँ, गंदगी बहुत है वहाँ। तो वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं? पढ़ाती हॉस्टल में पढ़ी है। अगर हॉस्पिटल चालू हो गया तो फिर कहाँ पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा, ऐसा व्यवस्था नहीं है। नहीं है व्यवस्था। आंगनबाड़ी की स्थिति ये है, उधर पानी गिरता है, जब रोटी बनती थी वहाँ पर बंद हो गया है, और जो हॉस्पिटल है उसमें खाना खिलाया जा रहा है, और हॉस्पिटल बंद रहता है तो बाहर खाना खिलाया जाता है। तो बच्चों को कहाँ बिठा रहे अभी? और अभी बाहर खिलाते, कभी खाना खिलाते, कभी नहीं खिलाते। अरे बच्चों को कहाँ बिठाते हैं अभी? ये हॉस्पिटल में बिठाते हैं। नो हॉस्पिटल चालू होगा तो फिर हॉस्पिटल चालू हो जाए दिक्कत आएगी, काफी परेशानी आएगी। बच्चों को कहाँ बिठाएंगे फिर ये उधर पानी गिर रहा है, उधर लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख रखी है उन्होंने, जहाँ पर वो जो मतलब किचन है उनका सरकारी, उधर लकड़ियाँ आधार रखी है, काफी परेशानी आ रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र में। क्यों, आपके पास भवन नहीं है क्या? सर हमारे आंगनवाड़ी नहीं है। क्यों? झरझर में दे रखी है। झरझर में दे रखी। फिर आपने शिकायत की कि नहीं इसके बारे में? हाँ दे रखा है सर। किसको बताया? आ भी गई है अभी, पर बना नहीं रहा, अभी बजट नहीं आया है। तो फिर आप कैसे संचालित करो? कभी हॉस्पिटल चालू होगा तो? अभी तो बैठ रहे सर, और अभी मैं सुपरवाइजर मैम से बात करी है तो उन्होंने रूम लेने का बोल रखा है। अभी नहीं व्यवस्था हुई? अभी दे रखा है सर, अभी आगे से आ जाए। इसमें हर सोमवार को जो TL होती है उसमें माननीय कलेक्टर महोदय निर्देश देते हैं। हम लोगों के यहाँ से सभी CDO को ये निर्देश है कि सभी आंगनबाड़ी सुचारू रूप से संचालित हो। फिर भी कहीं कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें जैसे एक आंगनबाड़ी का आप लोगों ने बताया है तो उसमें संबंधित CDO को बताया, उनसे रिपोर्ट मंगाई है। अगर उसमें कोई लापरवाही किसी की पाई जाएगी तो उसमें संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई प्रस्तावित है। उस चीज़ के लिए भी सतत अधिकारी हमारे भ्रमण में है, उसको पुनः देखेंगे। अगर कोई शिक्षक समय से नहीं पहुंचेगा तो उसको भी हम माननीय कलेक्टर महोदय को प्रपोजल भेजेंगे लोग समय। तो बदहाल आंगनबाड़ी की व्यवस्था, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सबसे पहले अनिल जुड़ चुके हैं, जानकारी ले लेते हैं। अनिल, सबसे पहले जानना चाहूंगी कहाँ ये आंगनबाड़ी जो है संचालित की जा रही है जिसके लिए भवन नहीं है, और इसके पीछे आखिर पूरा मामला क्या है? क्या भवन का निर्माण हुआ नहीं है या जर्जर स्थिति में है जो जिसकी वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित की जा रही है आंगनबाड़ी? तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनबाड़ी संचालित तो की जा रही है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं बल्कि उप स्वास्थ्य केंद्र में। आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, खाना भी वहीं बनाया जाता है, और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बच्चे वो खाना खाते होंगे तो उनके स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। इसकी शिकायतें कई बार की गई है लेकिन फिलहाल कोई भी निराकरण निकलकर सामने नहीं आ रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र में आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे
पहुंचते हैं वहां। ऐसे में जिम्मेदारों पर भी अब बड़ा सवाल है कि आखिर इस समस्या की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। चलिए जानकारी लेंगे, अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनिल, सबसे पहले जानना चाहूंगी कहाँ ये आंगनबाड़ी का केंद्र, आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है और इसके पीछे कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आंगनबाड़ी को संचालित किया जा रहा है? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मनाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अजंदा का मामला है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी आती है। यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ पर देखा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र में लगते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन में लगाई जा रही है। जब अगर उप स्वास्थ्य केंद्र अगर चालू होता है तो आंगनबाड़ी कहाँ लगाई जाएगी। और जब हमने आंगनबाड़ी का मुआयना किया तो आंगनबाड़ी में लकड़ियाँ जमी हुई थी, गंदगी पसरी हुई थी, बच्चों को वहीं पर खाना खिलाया जा रहा था। तो ये तमाम सारी समस्याएं वहाँ पर देखी गई। जी, आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी संचालित क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में लगाना पड़ रहा है? आंगनवाड़ी बच्चों को वहां बुलाया जा रहा है। भवन नहीं है क्या आंगनवाड़ी का? आंगनवाड़ी का भवन तो है, लेकिन उसको क्या है, जर्जर कर रखा है इन्होंने। और कई समय से मतलब आंगनवाड़ी भवन में नहीं लगाते हुए ये उप स्वास्थ्य केंद्र में लगाया जा रहा है। जी, अच्छा, भवन जर्जर होने के चलते तो फिर नए भवन की मांग की गई है? कहीं शिकायतें की गई है कि नया भवन का निर्माण किया जाए अगर जर्जर स्थिति में है तो? जी, इनका ये कहना है कि हमने शिकायत तो कर रखी है, लेकिन अभी इसको क्या है, जर्जर में ले रखा है और अभी इसके रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुई है। इस कारण इसको हॉस्पिटल के मतलब भवन में आंगनबाड़ी चलाई जा रही है। और बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है उसमें भी अनियमितता बताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? बच्चों को भी मतलब जो भोजन खिलाया जाता है उसमें भी खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी में भी मतलब गुणवत्ता नहीं आती, उसमें आलू वगैरह गोभी वगैरह ये डालना चाहिए, वो नहीं डलता। और सूखी मतलब खिचड़ी उनको बना के खिलाई जा रही है। और रोटी भी जली हुई थी, इसमें दाल सब्जी भी तेज बनाई जाती है, जबकि बच्चे चूंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनको एक नॉर्मली मतलब खाना खिलाया जाना चाहिए। और कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ जो सहायिका है उनकी वही चला रही है आंगनबाड़ी को। वहाँ पर जब हम पहुंचे थे उस समय सहायिका उपस्थित थी, वो कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं थी। जब हमने ये पूछा कि ये आंगनबाड़ी छोड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र में आंगनबाड़ी क्यों लगाई जा रही, तो उन्होंने कहा कि ये जर्जर भवन हो गया, इसलिए इनको ये भवन को मतलब आंगनबाड़ी नहीं लगा रही यार इसमें। कुल मिलाकर देखा जाए तो लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि गंदगी के बीच में खाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लापरवाही तो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। हमने एक सप्ताह पहले एसडीएम को नॉलेज में डाला, उसके बाद सीडीपीओ उन्हीं को नॉलेज में डाला कि ये समस्या है, उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोकेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। लोकेंद्र जी, समस्याएं सामने आ रही है आंगनबाड़ी को लेकर, आपके यहाँ से क्या समस्या पूरी बनी हुई है? मैडम, समस्याएं तो काफी दिनों से हैं। हेलो जी जी, आवाज मिल पा रही है। क्या पूरा मामला हो रहा है, ये थोड़ा विस्तार से बताइएगा। आंगनवाड़ियों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते मैडम, बहुत स्थिति खराब है। मध्याह्न भोजन ले लो, भवन ले लो, गंदगी के मामले में देख लो, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो फिर ये भवन आंगनबाड़ी का भवन है नहीं, या जर्जर हो चुका है? क्या आखिर कारण है कि जिसकी वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र में आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है? मैडम, पुराना भवन था, टूट फूट हो चुका है, उसकी कोई सूद लेता ही नहीं है। कई बार चर्चा करी थी, हमने भी दी थी जानकारी, पर अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। और फिर अभी ये तो वो कार्यकर्ता के ऊपर है कि कार्यकर्ता क्या करते हैं। इन्होंने इनके सुपरवाइजर से आवाज उठाना चाहिए। और खाने में किस तरह की लापरवाही की बात कही जा रही है? हाँ मैडम, खाने को लेकर जो समस्या सामने आ रही है, खाने में किस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है? खाने में मैडम मेनू अनुसार बच्चों को नहीं मिलता है। जैसे नाश्ता हो गया, नाश्ता तो मेरे को लगभग जब तक विश्वास है नाश्ता मिलता ही नहीं है। मेनू अनुसार भोजन नहीं मिलता है बच्चों को। तो फिर सारे बच्चों को बुलाते नहीं है, लेने नहीं जाते हैं, सब पूरे कोई कम आते हैं, कई जगह आते ही नहीं है। या तो फिर कई जगह ये स्थिति है कि प्राइमरी के बच्चों को भी बिठा लेते हैं। कभी कोई अधिकारी आते हैं तो उन बच्चों को बिठा लेते हैं, उपस्थिति भी ना के बराबर रहती है। तो फिर इसकी शिकायतें की गई है कहीं? जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, सहायिका, उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले में कि गंदगी इतनी क्यों हो रही है, साफ सफाई क्यों नहीं करवाई जा रही है, अनियमितताएं इतनी सारी?
इस मामले में इसलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा क्योंकि महिलाएं रहती है और हम गांव के निवासी हैं, तो वहाँ जाना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है क्योंकि महिलाएं रहती है, कार्यकर्ता महिला है, सहायिका भी महिला रहती है, तो वहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगता है। और फिर गांव की बहुएं हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर लापरवाही तो बढ़ती जा रही है, तो या तो कार्यकर्ता सहायिका ध्यान दे इस मामले में, अगर उनसे नहीं हो पा रहा हो तो आगे वो शिकायत करे, आगे आवेदन दे कुछ। मैडम जवाबदारी तो कार्यकर्ता की भी बनती है, सहायिका की भी बनती है, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा जवाबदारी तो सुपरवाइजर की बनती है मैडम। उनको उनकी ड्यूटी इनको संभालना ही है। तो सुपरवाइजर तो ध्यान देते ही नहीं, वो तो उनके टाइम से आते हैं, उनका जो आगे से जो उनको आदेश मिलते हैं बस वो कागजों को लेके चले जाते हैं। अभी उन्होंने यही नहीं देखा कि यहाँ पे पढ़ाई क्या हो रही है, आंगनवाड़ी में बच्चों को कुछ सिखाया भी जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा है। अच्छा, और अभी जो उप स्वास्थ्य केंद्र का काम है फिर वो क्या है? वहाँ मरीज नहीं पहुंचते, उप स्वास्थ्य केंद्र किस लिए खोला गया था फिर अगर बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं? बस ऐसे ही चल रहा है मैडम, राम राज्य चल रहा है एजेंडा में। तो चलिए ठीक है, कुल मिलाकर लापरवाही तो बढ़ती जा रही है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिम्मेदार क्यों आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई लोकेंद्र जी। अनिल, देखिए अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उप स्वास्थ्य केंद्र का अब क्या चल रहा है? जब बच्चे वहां पर बैठे हैं तो क्या उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित ही नहीं किया जाता है? वहां मरीज नहीं पहुंचते हैं, डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, काम क्या है आखिर, रोल क्या है उप स्वास्थ्य केंद्र का? फिर स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसे चालू करने का ये प्रश्न लगा हुआ है कि भाई स्वास्थ्य केंद्र तैयार है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं चालू किया जा रहा है। और आंगनवाड़ी वहाँ संचालित की जा रही है तो उसकी परमिशन किससे ली गई, स्वास्थ्य विभाग से लगी, किससे लगी, ये समस्या पर है जी। तो ये आंगनवाड़ी कितना समय हो चुका है स्वास्थ्य केंद्र में संचालित किए हुए? मतलब आप देख लो, अभी जो आंगनवाड़ी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। मतलब ये आंगनवाड़ी, ये स्वास्थ्य केंद्र जब से चालू हुआ, जब से ही आंगनवाड़ी वहाँ पर संचालित की जा रही है। लगभग कितना समय हो चुका है? साल भर, 2 साल तो हो चुके होंगे। और फिर भी लापरवाही बढ़ती जा रही। तो कार्यकर्ता और सहायिका से आपकी चर्चा हुई होगी, तो उनका क्या कहना है इस मामले में कि उन्होंने कहीं आगे आवेदन दिए हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्यों लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है? भाई उनका ये कहना है कि ये भवन जर्जर हो गया है और जर्जर में उसको लिया गया है और अभी तक मतलब दूसरा भवन नहीं बनाया गया है। आज ही मेरे पास सरपंच का फोन आया था आंगनवाड़ी खबर को लेके कि वो संबंधित विभाग वाले हमारे पास आए थे आंगनवाड़ी बनाने के लिए, आप खबर चला रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल समस्या है, समस्या को लेकर हम खबर चलाएंगे हमारी। यानी कि पत्रकारों को भी दबाने का काम चल रहा है कि नहीं इस मामले को उठाया नहीं जाए। तो उनसे पूछा जाता है कि कौन से लोग आए थे, कौन से अधिकारी आए थे आंगनवाड़ी बनाने के लिए, अगर बनाने आए तो बनाने का काम शुरू करे, फिर अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया है? आंगनवाड़ी विभाग के लोग आए थे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल अलावा जी जुड़ चुके हैं, विधायक के। नमस्कार हीरालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, दरअसल हम बात कर रहे हैं धार के मनावर के अंतर्गत एक गांव आता है जहां आंगनबाड़ी को लेकर काफी समस्या बनी हुई है। अजंदा ग्राम पंचायत है, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी भवन है उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है और अब ये स्थिति है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है काफी समय से, जहां ना सफाई की व्यवस्था कुछ हो पा रही है, ना शौचालय की कोई व्यवस्था है, खाने पीने की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। आपके संज्ञान में मामला पहुंचा है? मैडम देखिए, ये जो मुद्दा आंगनवाड़ी वाला है सिर्फ अजंदा पंचायत का ही नहीं है, मनावर पूरे विधानसभा में कम से कम 140 आंगनवाड़ी भवन नहीं है आज की तारीख में। हमने मध्य प्रदेश सरकार को अवगत कराया, हमने बाल विकास विभाग को अवगत कराया, जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन सरकार जो पैसा आदिवासी इलाकों में खर्च होना चाहिए आंगनवाड़ियों में, स्कूल भवन बनाने में, वो पैसा आदिवासी इलाकों में खर्च कहाँ कर रही है? वो तो इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में पैसा खर्च कर रही है। अब रही बात साफ सफाई कर्मचारियों की, रही बात स्कूलों और अस्पतालों में तरक्की और चतुर्थ श्रेणी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार ने, पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने सारे ठेके आउटसोर्स पर दे दिए और आउटसोर्स पर भर्ती कर दी। आउटसोर्स वाले पूरी मनमानी, पैसा तो ले रहे हैं सरकार से लेकिन काम करने वाले कर्मचारियों को दे रहे 10,000 5,000। आप बताओ, ये पूरी सरकारी व्यवस्था खत्म करके पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रही सरकार, तो गरीबों को कहाँ से लाभ मिलेगा? आदिवासी क्षेत्रों का पैसा सामान्य क्षेत्रों में खर्च कर रही, आंगनबाड़ी भवन कहाँ से बनेगी? आज हम धरने पे बैठे हुए हैं जिला प्रशासन के खिलाफ और मोहन यादव सरकार के खिलाफ। हमने मांग करी कि प्राथमिकता पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा है,
लो वोल्टेज के कारण सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आप सबसे प्राथमिकता में किसानों के ट्रांसफार्मर की समस्या का समाधान कीजिए। जिला प्रशासन क्या कर रहा है, किसानों को छोड़ दे रहा है और स्कूल भवन की जो अतिरिक्त कक्ष बना रहा है, जबकि आज किसान खाने के लिए तरस रहा है। आज किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर है। न किसानों की समस्या समाधान हो पा रहा है, न आंगनबाड़ी केंद्रों को बना पा रही, जबकि सामान्य क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों का पैसा आंगनबाड़ी भवन के लिए खर्च कर रही सरकार, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए पैसा नहीं दे रही। तो ये तो सरकार की पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि आदिवासी इलाकों में पैसे जो आ रहा है, जो बजट आ रहा है, उसको कटौती करके आदिवासी इलाकों को विकास से दूर रखा जाए। तो ये कहीं न कहीं पूरी मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदिवासी इलाकों के विरोधी सोच का नतीजा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट इलाकों में रहने वाले आदिवासी भाइयों के घर तोड़ रही है सरकार, बिना नोटिस दिए, बिना सूचने के। क्यूनी अभयारण्य में तोड़ा, करंजिया ब्लॉक में तोड़ा। तो ये आदिवासी विरोधी सोच का नतीजा है कि आदिवासी इलाकों को विकास से दूर रखना चाह रही सरकार। चलिए ठीक है, ये सुनकर तो हीरालाल जी अच्छा लगा कि आपके संज्ञान में ये मामला है और आप सजगता भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, मांग भी की गई है। लेकिन अब हीरालाल जी, क्योंकि सुनी तो जा नहीं रही है मांग, तो अब क्या कीजिएगा? ठीक है, आप सड़क पे तो कर ही रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों को अब सदन में उठाने की जरूरत है। अगर बात इस तरह की, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मांगे पूरी नहीं की जा रही है, फंड नहीं भेजा जा रहा है, तो फिर ये मुद्दे सिर्फ सियासत के लिए ना हो ना, इनको सदन में उठाया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए। लेकिन अब सरकार को सुनना पड़ेगा इस लोकतंत्र में। लेकिन अब तानाशाही की सरकार है, हमारा काम है, हम अपनी आवाज उठाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और विकास की हर बात को विधानसभा में उठाऊंगा। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। हमारे साथ अनिल लगातार जुड़े। अनिल, देखिए, जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उनका तो कहना है कि संज्ञान में मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आगे से ही बढ़ती जा रही है इस मामले में। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी नवागत जो सीडीपीओ आई है कुरैशी, उनके भी नॉलेज में हमने डाला था कि पहले तो हमने एसडीएम साहब को बताया, इनका सर ये इसी की समस्या है और ये आंगनबाड़ी यहाँ पर नहीं लगते हुए स्वास्थ्य केंद्र में लग रही है। उन्होंने भी तत्काल सीडीपीओ को फोन लगा और बताया कि ये समस्या, और आपने अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया और सुपरवाइजर ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और समस्या का समाधान नहीं किया गया। नहीं ठीक है, संज्ञान में आया होगा एसडीएम के भी और तमाम अधिकारियों के भी, लेकिन सिर्फ संज्ञान में आना काफी नहीं है ना, जमीनी हकीकत भी तो कुछ देखी जाए। अभी तो अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी नहीं किया गया होगा, जिस तरह से मुझे लगता है कोई अधिकारी पहुंचा था क्या गांव में देखने के लिए कि आंगनबाड़ी कहाँ संचालित हो रही है। IND-24 भी जब टीम पहुंची थी तो एक सप्ताह लगा हमें उस समस्या को कवरेज करने के लिए। हमने हर बार दूसरे तीसरे दिन जाके देखा कि समस्याएं क्या है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो समस्या वैसी जब प्रशासनिक अधिकारियों को बताने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया वहाँ पर। और बच्चे वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बच्चे बाहर ही घूम रहे हैं, आंगनबाड़ी समय से पहले बंद हो जाती है। जब हमने आंगनबाड़ी खुलवाई वापस, जब सीडीपीओ ने फोन लगा के साइका से फोन लगा कि आप आंगनबाड़ी खोले, 3 बजे तक आपको बैठना है, बाकी 1 बजे आंगनबाड़ी बंद करके चले जाते। निश्चित तौर पर लापरवाही तो बढ़ती ही जा रही है और सुपरवाइजर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी फिर क्या कहना है ग्रामीणों का, क्योंकि उनके बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी में और सबसे मेन चीज है, ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है, स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ये तो बच्चे हैं ना, बारिश का मौसम चल रहा है पहले ही, तो ऐसे तो ये बीमारी का कारण बन सकता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है, भविष्य के साथ ही। बिल्कुल खिलवाड़ है। वहाँ पर जहाँ आंगनबाड़ी लगती थी, जो इनका भवन है, वहाँ पर लकड़ियां जमी हुई है, चूल्हा बना हुआ है, कच्चा चूल्हा बना हुआ, जबकि इनको शासन द्वारा गैस की टंकी दी गई है। गैस चूल्हे से खाना नहीं बनाते हुए ये लकड़ी से खाना बनाते, वहीं पर बच्चों को खाना खिलाते, छोटे बच्चों को खाना खिलाते। बरसात का टाइम चल रहा है, लकड़ियों में जानवर घुस सकते हैं, इधर आगे पीछे से जानवर आ सकते हैं, काफी मतलब खतरनाक मतलब वहाँ का माहौल होने के बावजूद बच्चों को खाना वहीं पर खिलाया जाता है। निश्चित तौर पर ये बच्चों के भविष्य के साथ ही उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है और ये जवाब देना पड़ेगा जिम्मेदारों को कि अगर कल को किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अभी तक तो मामला संज्ञान में लिया नहीं जा रहा है ना। और दूसरा सवाल यह है कि तुम आंगनबाड़ी को उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कर रहे हो, तो उप स्वास्थ्य केंद्र को कहाँ संचालित करोगे? अगर वो यूज में ही नहीं आना था उप स्वास्थ्य केंद्र, तो उसका निर्माण क्यों किया गया? यहाँ तो दो चीजें फंसी हुई है ना, कि आंगनबाड़ी के साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का भी क्या।
जब ग्रामीण क्षेत्र में हम गए तो हमें ग्रामीण लोगों ने बताया कि यार यहाँ पर आंगनवाड़ियों में ये समस्या है और स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हो रहा है, यहाँ पर आंगनवाड़ी संचालित की जा रही है। जब हमने मौके पर जाकर देखा तो वास्तविकता यही था कि आंगनवाड़ी भवन क्षतिग्रस्त था, जर्जर था, पूरा पानी मतलब उसमें वो चू रहा था, लकड़ियां जमी हुई थी, चूल्हा वहाँ पर बना हुआ था और आंगनवाड़ी मतलब स्वास्थ्य विभाग में संचालित की जा रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये वो तमाम चीजें ऐसी थी जो लापरवाही का पूरा वो है। वहाँ पर शिकायत कोई किसी का ध्यान नहीं की गई है। अनिल, इस मामले की किन किन अधिकारियों से शिकायत की गई और शिकायत के बाद क्या कहा गया अधिकारियों द्वारा? हमने एसडीएम जो है प्रमोद गुर्जर, उनसे भी बात करी। उन्होंने तत्काल फोन सीडीपीओ को लगाया कि आप जाके ये जो भी वहाँ की सुपरवाइजर उससे बोलो जाके व्यवस्था देखें। लेकिन उसके बाद भी हम तीसरे चौथे दिन फिर जाके बात करी हमने, लेकिन वो जो की थी जब हमने वहाँ जाके देखा तो 1 बजे आंगनवाड़ी बंद हो जाती थी। तो एसडीएम साहब ने जो संज्ञान लिया, क्या उसके बाद कोई परिवर्तन देखने को मिला है? उन्होंने फटकार लगाई बाकी अधिकारियों को, तो क्या कोई आया है वहां पर निरीक्षण करने, भी देखने कोई आया है कि आखिर आंगनबाड़ी संचालित कहाँ की जा रही है? निरीक्षण करने तो कोई गया नहीं वहाँ पर अभी तक, और कोई अपने को किसी ने नॉलेज में डाला भी नहीं कि हम लोग वहाँ गए थे। ये समस्या है। आज सरपंच का फोन आया था कि आंगनवाड़ी के कुछ कार्यकर्ता हमारे पास आए थे कि आपको नई आंगनवाड़ी बनवा के देना, हमको समस्या आंगनवाड़ी की है। इसके बाद फोन नहीं आया हमारे पास। कुल मिलाकर टाला जा रहा है। तो सरपंच जी से अब मुझे लगता है कि बात कीजिएगा आप एक बार फिर से, कि जिस तरह से वो बात कह रहे थे कि नहीं खबर नहीं चलाना हमारी, हम आंगनवाड़ी केंद्र बनवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया है? सरपंच साहब का फोन जरूर आया था कि आप हमसे मिलिए आके कि कहाँ आंगनवाड़ी का क्या निर्माण क्या समस्या चल रही है। तो उनको नहीं दिखाई दे रही है क्या? ये हमारा काम है क्या कि हम दिखाएं? वो तो खुद उस गांव में रहते हैं, उनको तो पहले पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी की क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। जी। अगर हम इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, हम इस मामले को उठा रहे हैं, तो इसलिए उठा रहे हैं कि जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचे ग्रामीणों की। लेकिन अगर सरपंच जी को खुद नहीं पता है कि क्या समस्या है और वो अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो उन पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर कैसे वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं गाँव की। जबकि हर एक वीडियो हमने सीडीपीओ को डाली कि मैडम ये समस्या है, देखिए आप 1 बजे से 3 बजे से पहले आंगनवाड़ी आपकी बंद हो जाती है और मतलब सीडी अपने कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संगीता जी जुड़ चुकी है, आंगनवाड़ी सहायिका है। संगीता जी, आवाज मिल पा रही है? जी मैम। इतनी अनियमितता क्यों हो रही है आपके आंगनवाड़ी केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे? मैम, हमारे आंगनवाड़ी जर्जर में है, इसलिए हम उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठते हैं। तो इसकी शिकायत कहीं की है आपने? क्योंकि ये तो सबसे मेन तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अभी आप सोचिए कि आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं, अगर जिस तरह से उनको खाना परोसा जा रहा है, खाने बनाने की भी ढंग से व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र के आसपास गंदगी है, अगर कल को कोई बच्चा बीमार होगा तो प्रश्न चिन्ह आप पे उठेंगे, इससे तो आप फंस जाएंगे ना। तो आपको आगे शिकायत करनी चाहिए इस मामले की कि क्यों आखिर अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ। मैम बोल रखा है, हाँ, बट अभी तक वो बजट नहीं आया। सरपंच मंत्री ऐसा बोल रहे थे बजट नहीं आया, इस कारण नहीं बना पा रहे हैं। सरपंच और मंत्री जी का ये कहना है। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी समय की कमी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। सरपंच और मंत्री जी से भी हम चर्चा करते, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, उम्मीद है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अनिल, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक साझा की। तो बदहाल आंगनबाड़ी व्यवस्था है, लेकिन इस और ध्यान नहीं है जिम्मेदारों का, चाहे जिम्मेदारी की बात सरपंच और सचिव से ही शुरू क्यों ना हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो या तमाम जो भी जिम्मेदार हो। आखिर क्यों ये आंगनबाड़ी जो हम लोगों को दिखाई दे रही है, ग्रामीणों को दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही है? देखने वाली बात होगी इस मामले में कब तक कार्रवाई हो पाए। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।